हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल राइज विद अनामिका। कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल, इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में मेटल में हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, और उनकी थोड़ी प्रॉपर्टीज भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज हम लोग चलो डिटेल में पढ़ेंगे कि मेटल नॉन मेटल होता क्या है। तो जो मेटल हमारे हैं और नॉन मेटल है, तो सबसे पहले मेटल में ये जान लीजिए कि जो मेटल है इनके अंदर कौन से गुण हैं, मेटल के अंदर और नॉन मेटल के अंदर कौन से गुण है। तो जो मेटल है हमारा, इलेक्ट्रॉन त्याग करने का गुण, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो मेटल होता है इनके अंदर कौन से गुण होते हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? इलेक्ट्रॉन को त्याग करने का, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग करने का गुण होता है। और नॉन मेटल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का, इसका जस्ट अपोजिट होता है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, गेन करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और मेटल में इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? लॉस करते हैं। तो ये एक इनकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी होता है ये कैटायन होते हैं, मतलब इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये एनायन होते हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि कैसे इनके ऊपर जो है ये इलेक्ट्रॉन को जो है लॉस, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, कि ये कैसे अपना जो इलेक्ट्रॉन है उसको त्याग करते हैं। तो जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। तो जब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा? 281, जो 2 8 1 10 11 हो गए टोटल। तो इसमें जो इनकी जो आउटर सेल होती है, इनकी प्रॉपर्टी 1 2 3, अगर ये है तो ये क्या करेंगे? अपना त्याग करेंगे। तो जो पहला आता है, जो अगर लास्ट में आपने देखा कि इनके पास एक है, तो ये क्या करेगा? ये अपनी एक प्रॉपर्टी को क्या करेगा? त्याग कर देगा, मतलब ये किसी ना किसी को दे देगा। तो यही जो इनके अंदर जो त्याग की प्रॉपर्टी आती है, तो ये जब इनके अंदर त्याग की प्रॉपर्टी आती है, तो ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अपने जो है एक प्रॉपर्टी को त्याग कर देते हैं। तो इसीलिए ये क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनको कहते हैं, कि अपनी प्रॉपर्टी को त्याग करने के अंदर इनके अंदर गुण होते हैं, इनके अंदर त्याग करने के गुण। अब यहीं पे जब ये किसी भी जब अपने एटॉमिक नंबर को ये रिलीज करते हैं, मतलब त्याग करते हैं, तो इनके अंदर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मतलब ये इसीलिए इनके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मतलब त्याग करने के बाद इनके ऊपर एक मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एक यहाँ पे अपवाद है, जैसे कि हाइड्रोजन है, ठीक। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, लेकिन ये क्या है? ये आउटर सेल भी 1 2 3 है, तो ये त्याग करने चाहिए क्योंकि ये नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के वजह से ये जो है ये अपने एक को ये त्याग नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये अपवाद में है, क्योंकि ये नॉन मेटल है। नेक्स्ट आता है ऐसे क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। अब इसमें 17 2 8 7। अब ये क्या करता है? इसके पास 7 है, इसको 1 की जरूरत है, तो इसका मतलब इसका सेल भर जाएगा। तो जब इनका आउटर सेल क्या कहता है? 5 6 7, ये इनके आउटर सेल में होने चाहिए। तो इसके पास 7 है, तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कहीं ना कहीं से ग्रहण कर लेगा, तो ले लेगा। तो इसीलिए जब लेता है तो इसके पास कौन सा चार्ज आ जाता है? ये निगेटिव चार्ज इसके ऊपर आता है। तो जो त्याग करते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और क्या होता है? निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई। इसीलिए ये कैटायन होते हैं और ये एनायन होते हैं। और इसमें जो अपवाद है ये क्या है? इनका, ये तो नॉन मेटल है, ठीक है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, लेकिन इसमें दिक्कत ये आती है कि इनका जो आउटर सेल होना चाहिए वो 5 6 7 होना चाहिए, लेकिन इसका क्या है? इसका 1 है। तो इस वजह से ये ना तो रिलीज करते हैं, ना तो किसी को देते हैं, ना तो किसी से लेते हैं। आई होप ये चीजें आपको समझ में आगे होगी कि मेटल और नॉन मेटल में ये जो अभी तक जितनी प्रॉपर्टी बताई है वो आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग देखें, अब हम लोग उसी में कंटिन्यू करेंगे। जैसे मेटल और नॉन मेटल अभी तक जितनी प्रॉपर्टी बताई, उसके आगे जो मेलिएबिलिटी होती है, तो मेटल में क्या होता है? मेलिएबिलिटी होती है, और नॉन मेटल में नहीं होता है। ये डक्टाइल होता है, डक्टाइल नेचर का होता है, इसके अंदर डक्टिलिटी होती है, और ये नॉन मेटल इसमें नहीं होता है। ये प्राय क्या होता है? ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, मतलब ठोस में। ज्यादातर ये मेटल जितने भी होते हैं ये सब ठोस में ज्यादातर पाए जाते हैं। एक एक्सेप्शन केस है, मतलब अपवाद है, जैसे मरकरी। अब मरकरी तो पता है पारा लिक्विड फॉर्म में होता है, तो मतलब जेली फॉर्म में होता है, तो वो जो है एक्सेप्शन केस है। तो वैसे ज्यादातर जितने भी मेटल होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और जो नॉन मेटल होता है वो किस फॉर्म में होता है? वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो आता है ऑक्साइड ऑफ मेटल और बेसिक नेचर। जितने भी मेटल, जो ऑक्साइड ऑफ मेटल जितने भी होते हैं वो किसने बेसिक नेचर में होते हैं, मतलब कि
क्षारी नेचर में होते हैं। और जो ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल होता है वो आर इन एसिडिक इन नेचर, मतलब ये कैसे अम्लीय नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल के लिए Na2O और इसमें SO2, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। अब इसमें क्या होता है, मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। जो भी आपके पास मटेरियल होगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी आप फ्लो कराएंगे तो इजिली फ्लो हो जाएगी, लेकिन नॉन मेटल के केस में ऐसा नहीं है। और नेक्स्ट आता है, ये हार्ड इन नेचर होता है, मतलब आप कोई भी नॉन मेटल लगेंगे अगर ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में होता है तो जब सॉलिड में है तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा ठोस होगा, कठोर होगा, हार्ड होगा। तो ये क्या होते हैं, नॉन मेटल में क्या होता है, ये ब्रिटल इन नेचर होते हैं ज़्यादातर, मतलब वो इजिली जो है टूट जाता है। जैसे चौक है, आप ऐसे पकड़ के तोड़ेंगे तुरंत टूट जाएगी। ये एक्सेप्शन केस है, जो एक्सेप्शन केस है जिसमें क्या है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, काफी लो होता है, क्योंकि मेटल में जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी हाई होता है। तो ये एक्सेप्शन केस है, जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है जिनका मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होता है। ऐसे ही ये इसमें इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और वो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी लो होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन केस है डायमंड, जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, काफी हाई होता है। तो ये हमारे एक्सेप्शन है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, मेटल और नॉन मेटल क्या होता है। आई होप आपको मेटल एंड नॉन मेटल क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। इसके आगे जो थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है, जैसे कि उसमें एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जो मेटल होता है वो बेसिक इन नेचर होता है और जो नॉन मेटल होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। तो ऑक्साइड ऑफ मेटल है, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।